सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। Honorable members, there can be no point of order when the house is in disorder. The house is in disorder. आप प्लीज बैठिए, अपना सीट पे बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज आप अपना सीट पे बैठिए प्लीज। सदन को चलने दीजिए, सदन का महत्वपूर्ण सदन समय है, सबका देश देख रहा है पूरा। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। क्वेश्चन नंबर 1। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा हुआ है। माननीय सदस्य, संस्कारों को बहुत गहरी चोट पहुँचाई है। OTT प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते, इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है? अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, इसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है, और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। पहली बार माननीय सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह के आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है?
सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद, शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Honorable members, माननीय सदस्यगण, pleased to extend greetings to honorable members of parliament, Shri Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. Van Viroy Kharlukhi, and Srimati Dharamshila Gupta on their birthday today. Shri Vikas Ranjan Bhattacharya is a member of this House since April 2020, representing the state of West Bengal. He is currently the floor leader of his party, Communist Party of India, Marxist. Shri Bhattacharya, a designated senior advocate, had earlier served with great distinction as Advocate General of Tripura from 1998 to 2003. He also served as the Mayor of Kolkata from 2005 to 2010. Shri Bhattacharya's contributions in the field of theatre is equally praiseworthy. He has acted in several acclaimed plays, both in India and abroad. His remarkable performance in the play Nati Binodini that was performed at Rashtrapati Bhavan before the then President Shri K.R. Narayanan. This is remembered till this day by his friends and admirers. I have the honor to be one. He is married to Srimati Eva Bhattacharya, and the couple is blessed with son Ritik. On behalf of this house, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family members. Dr. Van Viroy Kharlukhi, a distinguished member of this August House since June 2020, has had a remarkable career as a teacher, educationist, and social worker. Dr. Kharlukhi had served in the state of Meghalaya in various capacities,
including a chairman of Forest Development Corporation, Tourism Development Corporation, and deputy chairman of the State Planning Board. His leadership was pivotal in the formation of the Meghalaya Students' Union and National People's Party, of which he served as the state president. He also served from 1980 to 1983. He is married to Srimati Corina Lingdo, and the couple is blessed with daughters, Adriali Mary Lingdo and Ininaki Naomi Lingdo. On behalf of this house, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family members. Shrimati Dharamshila Gupta, a member of this house since April 2024, representing the state of Bihar, is a doctorate in botany and has been teaching in Mahila Vidyalaya in Darbhanga. A grassroots leader, an ardent advocate of women empowerment, Dr. Gupta had been a two-time municipal councillor in Darbhanga and had served as an independent director on the board of Eastern Coalfields. She currently serves as the state president of BJP Mahila Morcha in Bihar. She is married to Shri Parshuram Gupta, and the couple is blessed with sons Kumar, Kumud, and daughters Kajal and Komal. On behalf of this house, I wish her a long, healthy and happy life and extend greetings to her family members. Papers to be laid on the table. Shri Nityanand Rai. आदरणीय महोदय, मैं आज की कार्यावली में क्रम संख्या 2-1 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुकांता मजुमदार. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. Honorable members, I have received 18 notices under Rule 267. Shri Sanjay Singh has demanded discussion over increase in crimes in Delhi. Shri Sushmita Dev, Shri Tiruchi Shiva, Shri Raghav Chadda, Shri Santosh Kumar P. have sought discussion on alarming and continuing violence in the state of Manipur. Dr. John Britas, Shri A.A. Rahim, Professor Ram Gopal Yadav, and Shri Abdul Wahab have sought discussion over recent violence in Sambal, Uttar Pradesh. The notices from Shri G.C. Chandrasekhar, Shri Randeep Singh Surjewala, Dr. Syed Nasir Hussain, Shri Neeraj Dangi, Srimati Renuka Chaudhary, Shri Rajiv Shukla, Shri Pramod Tiwari, Shri Akhilesh Prasad Singh, and Srimati J.B. Mathia Isam have demanded constitution of JPC to investigate the alleged misconduct, including corruption, bribery, and financial irregularities of Adani Group in connivance with other authorities. Honorable members, as I have reiterated on several occasions, I thought it wise to bestow focused attention, given the situation that we are entering the last quarter of the century of adoption of the Constitution of India.
We had the great occasion to celebrate it yesterday. And therefore, I emphasize that this House, the House of Elders, the upper house, the Council of States, needs to reflect and follow well-established traditions that a ruling of the chair requires deference and not cause of differences. I have in detail given out as to why in these situations the notices are not being accepted. As a matter of fact, I took the House in confidence in making the House aware that if you look at the journey of this House with reference to Rule 267, even for the last 30 years, where we have had various political dispensations in authority, in governance, the number was never beyond single digit. And the background every time reflected a consensual approach, a dialogue between the parties, keeping everything in mind, while not being able to lend my concurrence to these notices. I would appeal to the members of this House, this being a historic day, the very first day of the fourth quarter of the century of adoption of the Indian Constitution. Let us raise the productivity bar. Let us generate an atmosphere that we exemplify by discussion, dialogue, deliberation, and adherence to rules. All these issues, honorable members, there will be occasion to raise in accordance with rules. Since there is a provision in the rules to raise these issues in one form or the other by motions that are provided, these notices are being declined. Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned to meet at 11:30 a.m. today. माननीय सभापति जी, जय संविधान। Let the House be in order. Let the House be in order, which means let everyone be on his or her seat. Please. Allow me to proceed with the listed business of the House. And Jairam ji, let me make two assertions. You are very good when you use your pen. Here also do the same thing. Your vocal cords are fine when you get a legitimate platform to speak. It is legitimate, but with permission of the chair. So please, I know it is difficult to give up these habits, but every time you make, that's not appropriate. Please. Please, please. Please, please. Please, please. Oh, please, please. Pramod Tiwari ji. One second. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. You have point of order.
You can't raise a point of order when the... One second. One second. There can be no... Honorable members, there can be no point of order when the House is in disorder. The House is in disorder. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। प्लीज सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राव इंद्रजीत सिंह जी। On behalf of the Minister of Culture, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 2 of today's revised list of business. Thank you. Item number 3, Dr. Jitendra Singh जी, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आइटम नंबर 4। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, श्री श्रीपद जयसो नाइक जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6, श्री पंकज चौधरी जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, mentioned against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8, श्रीमती रक्षा खड़कर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the following paper, Hindi and English version, as shown against serial number 8 in today's revised list of business. आइटम नंबर 9, श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10, श्री हर्ष माल्होत्रा जी। Honorable Chairperson, sir, I beg to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name at serial number 10 in today's list of business. आइटम नंबर 11, श्रीमती नीमूबेन बर्मन जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 12, श्री जॉर्ज कुरियन जी। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House as mentioned against my name, serial number 12 in the revised list of the business for today. आइटम नंबर 13, महासचिव। Following the bill passed by the Houses of Parliament during the second session of 18th Lok Sabha and assented to by the President since the report was asked to the House on 27 June 2024. 1. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 4 Bill 2024. 2. The Appropriation Number 2 Bill 2024. 3. The
फगुन सिंह कोलस्ते जी। श्री अनंत नायक जी। सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331 ख के उप नियम 1 के साथ पठित नियम 254 के उप नियम 3 द्वारा अपेक्षित रीति से श्री कृष्णलाल कनवार, जिन्होंने 14 अक्टूबर 2024 से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति के शेष अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि श्री अनंत नायक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ। यह सभा राज्यसभा से यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा श्री बीड़ा मस्तान राव यादव, जिन्होंने दिनांक 29/8/2024 को राज्यसभा से त्याग कर दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के साथ संयोजित कर रहे हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को निर्वाचित करने पर सहमत हो और समिति में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि श्री गणेश सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16 डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker sir, with your kind permission, I rise to move that in pursuance of the subsection bracket 1 of section 5 read with section 1 and bracket 2 of section 6 of the Sri Chitra Tribunal Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum Act 1980, the members of this house do proceed to elect in such manner as the speaker may direct 2 members from amongst themselves to serve as members of the Institute of the State Chitra Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations laid down thereafter. प्रश्न यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन सभापटल पर रखे जाने वाले मामलों को संबंध में अध्यक्ष पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वो अपना मामलों को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभापटल पर रख दे। रिक्वेस्ट करो बैठ जाए। प्लीज प्लीज, आज तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इश्यूज सदन को चलने दीजिए। आपका भी सुना जाएगा, आपका भी सुना जाएगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। आप प्लीज बैठिए, अपना सीट पे बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज आप अपना सीट पे बैठिए प्लीज। सदन को चलने दीजिए, सदन का महत्वपूर्ण सदन समय है। सबका देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, अपने सीट पर बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज अपने सीट पर बैठिए प्लीज प्लीज। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।